सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फाइव एंसेस्टर्स वांग लिन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर उसने फाउंडर चेन बाई को मारकर युनतियान सेक्ट के मेंबर्स का सोल ब्लड ले लिया। उसने सोल ब्लड मुआन को देकर युनतियान सेक्ट का लीडर बना दिया और वो खुद टेंग हुआ युआन से बदला लेने के लिए जा रहा था। फिर अब हम देखते हैं कि वांग लिन के गॉड रेस्ट्रिक्शन फ्लैग बनाने के बाद से डेविल कल्टिवेशन सी पूरी तरीके से बदल गया। उस हेवनली ट्रिबुलेशन के बाद से डेविल सी में लगातार अजीब तरह की ब्लैक रेन होने लगी। उसकी वजह से बहुत सारे कल्टिवेटर्स को अलग अलग तरह की बीमारियां होने लगी, मगर इससे डेमोनिक बिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उनकी पावर लगातार बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने डेविल कल्टिवेशन सी के सेक्ट्स पर भी हमला करना शुरू कर दिया, जिस वजह से अभी डेविल सी में बर्बादी का मंजर है। वांग लिन को जाओ रीजन में जाने के लिए एशियन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की जरूरत थी, इसलिए दोबारा डेविल सी में आ गया। शांग मो उसे बताता है कि आपको जिस एशियन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के मैप की तलाश है वो आपको लियान मो सिटी के ब्लैक मार्केट में मिलेगा। वांग लिन सोचता है कि जाओ रीजन में वापस जाने के लिए डेविल सी को पार करना होगा, पर यह जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी है और यहाँ लगातार काफी सालों से तबाही चल रही है, इसलिए मैं चाहकर भी इस जगह को पार नहीं कर पाऊंगा। बेहतर होगा कि मैं एशियन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करूं, इस तरह से मैं जल्दी और सुरक्षित यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। सी पिंग भी पॉइजन डेविल पैलेस के कोर फॉर्मेशन लेट स्टेज के दो स्टूडेंट्स के साथ डेविल सी में घूम रहा था। 8 किलो बीस्ट को देखकर दोनों स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। सी पिंग कहता है कि मैं काफी महीने से इस पर नजर रख रहा हूँ, पर मेरा कल्टिवेशन कम होने की वजह से मैं अभी तक इसे अपने काबू में नहीं कर सका। मैं चाहता हूँ कि इसे पकड़ने में तुम दोनों मेरी मदद करो। जिन रोंग कहती है कि तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा कल्टिवेशन अभी सिर्फ कोर फॉर्मेशन के मिडिल स्टेज पर पहुंचा है और इस पावर के साथ तुम एक बिस्ट का मुकाबला नहीं कर सकते, पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। दरअसल सी पिंग ने अपना कल्टिवेशन छिपाया हुआ था, जिस वजह से दोनों बेवकूफ समझ नहीं पाते कि वो नेसेंट सोल रियल्म का कल्टिवेटर है। जिन रोंग अपने साथी शांग गुआन के साथ 8 किलो बिस्ट को मारने के लिए चली गई। सी पिंग सोचता है कि अगर मुझे अपना बनाया हुआ पॉइजन टेस्ट नहीं करना होगा तो आखिर मैं इन दोनों बेवकूफों को यहाँ क्यों लेकर आता। खैर, जैसे ये उस बिस्ट को मार देंगे मैं इन्हें मारकर इनके भी कोर छीन लूंगा। उस वक्त मैंने वांग लिन के साथ मिलकर नेसेंट सोल कोर को लिया था और मैं नेसेंट सोल रियल्म में पहुंच गया। मैं सोच रहा हूं कि अगर वांग लिन अभी तक नेसेंट सोल रियल्म में नहीं पहुंच सका होगा तो जब भी वो मेरे सामने आएगा मैं उसे भी मारकर उसका कोर ले लूंगा। वांग लिन पास से गुजर रहा था और उसे सी पिंग के बारे में पता चल जाता है। जिन रोंग और शांग गुआन एक सोट के अंदर पॉइजन डालकर उससे अंत किलो बिस्ट पर हमला करते हैं, पर बिस्ट ने अपने क्लो की मदद से स्वॉर्ड को दूर कर दिया। वो उन दोनों को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी उसे वांग लिन ने अपनी बॉडी से खतरनाक एनर्जी रिलीज की, जिसे महसूस करके वो बिस्ट जमीन के अंदर घुस जाता है। सी पिंग भी ओरा को महसूस करके सोच में पड़ गया। उसे लगता है कि डेविल सी से सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर वहाँ आ गया। अचानक वांग लिन वहाँ आ जाता है। उसे देखकर सी पिंग दंग रह गया। वांग लिन उसे कहता है कि हम दोनों को मिले हुए काफी वक्त हो गया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे नेसेंट सोल रियल्म पर होने के बावजूद भी तुम इन दोनों जूनियर्स से इतना खतरनाक काम क्यों करवा रहे हो। ये बात सुनकर जिन रोंग और शांग गुआन के होश उड़ गए। वो सोचते हैं कि हम दोनों बिस्ट को मारकर अपने साथ ले जाने के बारे में सोच रहे थे। अगर हम ऐसी बेवकूफी करते तो ये अपने नेसेंट सोल रियल्म के कल्टिवेशन के साथ हमें मारकर हमारा कोड ले लेता। दोनों वांग लिन को थैंक्स कहकर वहाँ से दूर भागने लगते हैं, पर सी पिंग उन्हें वहाँ से जाने नहीं देना चाहता था और उन पर हमला कर देता है, मगर वांग लिन ने अपनी जी लाइटनिंग की मदद से उसका अटैक फेल कर दिया। वो पूछता है कि उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो पॉइजन डेविल पैलेस के मेंबर है। शायद तुम नहीं जानते, पर पॉइजन डेविल पैलेस में कई सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स हैं। बेहतर होगा कि तुम उनसे दुश्मनी ना करो, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। सी पिंग सोचता है कि शांग गुआन पॉइजन डेविल पैलेस के कोर स्टूडेंट्स में से एक है। अगर वो जिंदा यहाँ से भाग गया तो मुझे डर है कि आगे जाकर मैं डेविल सी में शांति से नहीं रह सकूंगा, इसीलिए मुझे कुछ भी करके उन्हें मारना होगा। वो वांग लिन से पूछता है कि अगर तुम्हें किसी चीज की तलाश है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं मानता हूँ कि हमारी दोस्ती इतनी अच्छी नहीं है, पर हमने एक साथ नेसेंट सोल हासिल की थी। वांग लिन पूछता है कि क्या तुम्हारे पास एशियन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है। सी पिंग के पास फॉर्मेशन नहीं थी। वो कहता है कि अफसोस की बात है कि मेरे पास कोई टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर
अगर तुम्हें फॉर्मेशन चाहिए तो तुम मेन सिटी में जाकर किसी चीज के बदले फॉर्मेशन खरीद सकते हो। वांग लिन कहता है कि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ढूंढने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, उसके बाद तुम उन दोनों जूनियर्स को ढूंढकर मार सकते हो। वो दोनों अपने कोर फॉर्मेशन कल्टीवेशन की मदद से ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। सी पिंग को इससे काफी गुस्सा आया। वो सोचता है कि इसे शुरुआत से ही उन दोनों स्टूडेंट्स से कोई मतलब नहीं था, इसने सिर्फ अपना काम पूरा करवाने के लिए मुझे उन्हें मारने से रोका। खैर अब मेरे पास रास्ता नहीं बचा है और मुझे इसकी बात माननी होगी। ये सोचकर वो अपनी यादें एक जेट स्लिप में डालकर वांग लिन को दे देता है। वो कहता है कि इसमें मेरी पिछले साल की यादें और एशियन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की कुछ जानकारी है। ये कहकर वो अपनी शिप पर बैठकर वहाँ से चला गया। वांग लिन भी आगे बढ़ जाता है। 7 दिनों बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुँचता है जहाँ उसे आसपास ना कोई कल्टिवेटर और ना ही कोई बिस्ट दिखाई दे रहा था। इससे वो काफी हैरान था और बिग एप को बाहर निकाल देता है। बिग एप तेजी से आगे बढ़ने लगा। अचानक से वो एक एनर्जी हॉल के अंदर खींचा जाने लगता है, पर वो वक्त रहते बाहर आ गया। वांग लिन उस हॉल को बर्फ में जमा देता है, लेकिन उसके अंदर एक डेमोनिक बिस्ट था और वो अपनी एनर्जी से बर्फ से निकलकर पत्थर को इंसान का सिर बना देता है। वांग लिन सोचता है कि इस केव के अंदर का बिस्ट सच में एक इंसान का रूप ले सकता है। ये काफी हैरानी की बात है। भले ही इसका लेवल कम है, पर ये धीरे धीरे अपने इनर कोर को ताकतवर बना रहा है। ये सोचकर वो केव को नष्ट कर देता है, जिसके अंदर से एक मॉस्किटो बिस्ट बाहर निकलकर वहां से भागने लगा। वांग लिन सोचता है कि एशियन गॉड टू सी की यादों में एक बार वो मॉस्किटो बिस्ट के बीच में फंस गए थे और लगभग उनकी जान जाने वाली थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मॉस्किटो बिस्ट भी उसी प्रजाति का होगा। मैं इसे कैद करके अपना पेट बना लूं तो मुझे काफी फायदा होगा। वो शुली गो और बिग एप के साथ मिलकर उस पर हमला करने लगता है। बिग एप मॉस्किटो बिस्ट को पकड़ने वाला था, पर वो पलक झपकते ही दूसरी जगह पर पहुंच गया। उसकी रफ्तार देखकर वांग लिन के होश उड़ गए। वो अपने एक आर्टिफैक्ट की मदद से मॉस्किटो बिस्ट का एक इल्यूजन बना देता है। इल्यूजन मॉस्किटो बिस्ट पर हमला करने लगता है। शुरुआत में शुली गो को लग रहा था कि वांग लिन मॉस्किटो बिस्ट को अपने काबू में नहीं कर पाएगा, पर इल्यूजन को देखकर उसे भी भरोसा होने लगता है कि अब मॉस्किटो बिस्ट वहां से बचकर नहीं निकल सकता। इल्यूजन मॉस्किटो बिस्ट पर हमला करने वाला था, लेकिन अचानक मॉस्किटो बिस्ट उसके पीछे टेलीपोर्ट होकर अपना स्टिंग उसके शरीर में घुसा देता है, जिसकी वजह से इल्यूजन मारा गया। वांग लिन इससे काफी हैरान था। वो सोचता है कि ऐसा लगता है कि ये मॉस्किटो बिस्ट सिर्फ तेज ही नहीं है, इसके स्टिंग में जरूर कोई राज छिपा है। ये सोचकर वो अपने रेस्ट्रिक्शन फ्ले की मदद से मॉस्किटो बिस्ट को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। शुली गो इससे काफी हैरान था। वो सोचता है कि मुझे लग रहा था कि वांग लिन इस मॉस्किटो बिस्ट को कैद नहीं कर पाएगा, पर मैं गलत था। ये दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। वांग लिन ने एक सील की मदद से मॉस्किटो बिस्ट को अपना गुलाम बना लिया और वो एक इनर कोर एब्जो करवाता है, जिससे खुश होकर मॉस्किटो बिस्ट उसके आसपास घूमने लगा। वांग लिन उसे बहुत सारे कोर्स दे देता है, जिन्हें एब्जो करके मॉस्किटो बिस्ट की साइज काफी बढ़ गई। वांग लिन को मॉस्किटो बिस्ट को इतने सारे इनर कोर देते देख शुली गो काफी हैरान था। वो कहता है कि तुमने मुझे अभी तक एक साथ इतने सारे इनर कोर्स नहीं दिए, तो आखिर अचानक इसे इतने सारे कोर्स क्यों दे रहे हो। वांग लिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वो मॉस्किटो बिस्ट के ऊपर बैठकर लियानमो सिटी में पहुंच जाते हैं। वांग लिन ने अलग कपड़े पहन लिए थे ताकि किसी को उसकी असलियत के बारे में पता न चले। वहाँ सब लोग ट्रेजर्स के बदले चीजों को खरीद रहे थे। कहीं कल्टिवेशन पिल्स के बदले वेपन्स खरीदता है तो कोई आर्टिफैक्ट खरीदता है। वांग लिन सोचता है कि यहाँ बहुत सारी खास चीजें आसानी से मिल रही है। अगर हम इन्हें वेपन रिफाइनिंग पवेलियन में ले जाकर बेचे तो मुझे यकीन है कि इनकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। खैर मुझे इन सब चीजों को छोड़कर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन मैप को ढूंढने पर ध्यान देना होगा। ये सोचकर वो सब लोगों को कुछ कल्टिवेशन पिल्स दिखाकर उनके बदले एशियन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन मैप मांगता है, पर कोई उसके साथ सौदा नहीं करता। एक आदमी कहता है कि एशियन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन मैप जैसी चीजें डेविल सी में बहुत ही ज्यादा खास है। अगर तुम सौदा करना चाहते हो तो तुम्हें कल्टिवेशन पिल्स के साथ दूसरी चीजें भी देनी होगी। वांग लिन को किसी भी हालत में टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन मैप चाहिए था, इसीलिए वो सबको स्पेशल ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन दिखाकर उसके बदले टेलीपोर्टेशन मैप मांगता है। स्पेशल ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन को देखकर सब लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि लो लेवल कल्टिवेशन रीजन के लोगों का मानना था कि स्पेशल ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। इतना खास ट्रेजर दिखाने के बाद भी कोई सामने नहीं आता। वांग लिन को लगता कि वहाँ टेलीपोर्टेशन मैप नहीं है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगा। लेकिन तभी एक एल्डर वहाँ
वहाँ गया। वो अपनी पावर से सब लोगों को एक जगह रोक देता है। वो वांग लिन से कहता है कि मेरे पास टेलीपोर्टेशन मैप है, पर स्पेशल ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन के बदले तुम्हें मेरी मदद भी करनी होगी। वांग लिन सबसे पहले टेलीपोर्टेशन मैप का स्लिप देखता है और मैप एकदम सही था, इसीलिए वो मदद करने के लिए मान गया। वो पूछता है कि आखिर तुम्हें किस चीज में मेरी मदद की जरूरत है। एल्डर कहता है कि मुझे किसी को मारने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। उसका कल्टिवेशन लेवल नेसेंट सोल के परफेक्ट स्टेज पर है और वो जल्द ही सोल फॉर्मेशन रियल्म में ब्रेक थ्रू करने वाला है। वांग लिन बिना सोचे समझे उसकी मदद करने के लिए मान गया। एल्डर उसे जंगल के रास्ते से लेकर जा रहा था। वो कहता है कि तुम यही मेरा इंतजार करो, तब तक मैं उसे यहाँ लेकर आता हूँ। लेकिन तभी वांग लिन ने अपनी जी लाइटनिंग की मदद से एल्डर का हाथ काटकर टेलीपोर्टेशन मैप का स्लिप ले लिया। वो कहता है कि जल्दी से सब बाहर आ जाएं, वरना मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारूंगा। अचानक कुछ मास्क पहने आदमी वहाँ जाते हैं। एल्डर पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चल गया कि हम तुम्हें मारने की प्लानिंग बना रहे हैं। खैर अब तुम कुछ भी कर लो, पर यहाँ से बचकर नहीं भाग पाओगे। तभी वांग लिन ने जी लाइटनिंग की मदद से उसे मार दिया। मास्क पहने आदमी उस पर हमला करने वाले थे, पर उसने उन्हें भी एक ही अटैक में मार डाला। वो उन सब के स्टोरेज बैग को देखने लगा। एक बैग के अंदर उसे सोर्ड शीट मिलती है जो बिल्कुल एशियन गॉड लैंड की सोर्ड शीट की तरह थी। वो अपनी पॉइजन किलिंग सोर्ड को शीट के अंदर डालने की कोशिश करता है, पर सोर्ड अंदर नहीं जाती और शीट के अंदर से खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से जमीन से गहरा गड्ढा हो गया। वांग लिन सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसी दूसरी शिस्त भी होगी जिसकी पावर मेरी सोच से भी परे है। अगर मैं सारी शिस्त को इकट्ठा कर लूं तो एक पावरफुल वेपन बना सकता हूं। ये सोचकर वो सी पिंग और एल्डर के दिए हुए मैप्स को जोड़ देता है, जिससे उसे एशियन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के बारे में पता चल गया। वो फॉर्मेशन के पास जाकर स्पेशल ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन की मदद से फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। उसे अपने पेरेंट्स और वांग क्लैन के खत्म होने की याद आती है। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि मैंने 400 सालों तक इस दिन का इंतजार किया और आखिरकार अब मैं दोबारा जाओ रीजन में जाकर अपना बदला पूरा कर सकूंगा। ये कहकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।